बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छुट्टी वाले दिन भी हाई कोर्ट इस वक्त खुल चुकी है और छुट्टी वाले दिन अहम केसेस की समाअत शुरू हो चुकी है। ये एक अनफॉर्चुनेट चीज है और दोबारा रजीम चेंज के हवाले से इस वक्त खबरें चल रही हैं। छुट्टी वाले दिन हाई कोर्ट खुल जाना, अचानक केसेस की समाअत हो जाना, जबकि आज एतवार है और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं इस वक्त भी अदालतें खुल चुकी हैं। और ये कोई पाकिस्तान में पहली दफा नहीं होता। रात 12 बजे तक भी अदालतें खुली रहती हैं और दिन को छुट्टी वाले दिन भी अदालतें खुल जाती हैं। लेकिन क्यों खुली हुई है? एक तो 9 मई के केसेस की जो है वो समाअत हो रही है इस वक्त लाहौर में भी, फैसलाबाद में भी और दीगर जहां पे भी 9 मई के केसेस हैं वहां पे इस केस की समाअत हो रही है। दूसरा, केपीके के अंदर जो इस वक्त केपीके यानी कि पेशावर हाई कोर्ट है, जहां पे आफ्टर 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो चीफ जस्टिस साहब वहां पे लगाए गए हैं, वो इस वक्त अदालत खोल चुकी हैं और अहम तरीन केसेस की समाअत इस वक्त भी हो रही है। बात यह है कि इमरान खान के केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं लगते, किसी अदालत में इमरान खान के केसेस की समाअत जो है वो उनके लिए सहूलत मुयसर नहीं है, उनकी तारीख नहीं मिलती। लास्ट तारीख जो तोशाखाना 2 केस के हवाले से 190 मिलियन अलकादर ट्रस्ट का केस था, उसकी जो आखिरी जो है वो 26 जून को उस केस की समाअत हुई थी। आज से तकरीबन 1 माह होने वाला है, उस केस की दोबारा डेट तक नहीं मिली। तो यहां पे एतवार वाले दिन भी अदालतें खुल चुकी हैं और सिलसिला जो है केसेस की समाअत का शुरू हो चुका है। लेकिन केसेस के साथ साथ में एक आपको दिलचस्प वाकया भी सुनाता हूं कि 9 मई के केसेस के हवाले से वीडियो लिंक के जरिए जो गवाहान हैं उनके जो कलम बंद किए जा रहे हैं, और कलम बंद होने के बाद मैं आपको बताता चलूं कि जो गवाहान है उसमें एक गवाह जो है वो इस वक्त उम्रे पे गया हुआ है और एक का लंदन से ताल्लुक है और एक दुबई के अंदर रूपोश है। ये गवाह जिनको गवाह बनाया गया, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के ऑफिसर्स हैं। ये 9 मई के मुकदमात में खुद पुलिस जो है वो भाग चुकी है और मुख्तलिफ जो शहादतें हैं, जिनकी शहादतें मसूल करने वाले लोग थे, जिन लोगों ने शहादतें देनी थी, वो पाकिस्तान छोड़कर बाहर भाग चुके हैं और वीडियो लिंक के जरिए अभी भी माफी तलाफी का सिलसिला शुरू है। केपीके के अंदर जिस तरीके से आज सेनेट के जो उम्मीदवार थे उनका हलफ बर्दारी नहीं हुआ, लग ही रहा है कि केपीके के अंदर जैसे कोई गवर्नर राज लगाने की कोशिश की जा रही है या कोई एक्सरसाइज की जा सकती है, क्योंकि केपीके के अंदर मौजूदा जो सिचुएशन बढ़ती जा रही है वो बड़ी अनफॉर्चुनेट है। केपीके के अंदर जो हालिया इलेक्शन हुआ है, सेनेट की जो सीटें हैं उसके ऊपर जो इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान हैं उनकी हलफ बर्दारी होनी थी, या फिर हुकूमती अरकान जो बने हैं सेनेट की सीटों के ऊपर या पार्लियामेंट केपीके के अंदर जो बने हैं उनके जो हलफ बर्दारी होनी थी वो ताहाल हलफ बर्दारी नहीं हुई और एक माहौल सा बन चुका है। केपीके के अंदर एक हंगामी सूरत हाल है कि वहां पे गवर्नर राज लगाने की जो है वो एक एक्सरसाइज जैसे क्रिएट है। इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा ये जो चीजें हैं वो चल रही हैं कि केपीके के अंदर जो हालात हैं वो गवर्नर राज की तरफ जा सकते हैं और कोई एक्सरसाइज की जा सकती है। मेरे ख्याल में जहां तक केपीके का ताल्लुक है, जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वहां पे इस तरह की एक्सरसाइज जो है वो फेल हो सकती है। लेकिन मेरे ख्याल में गवर्नर राज नहीं लगा, क्योंकि डायनामिक्स वहां पे थोड़ी सी डिफरेंट है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वहां पे केपी के अंदर लोटा क्रेसी इस वक्त अरूज पे है। लोगों को जमीर खरीदने के लिए बोलियां लगाई जा रही हैं, लोगों को खरीदा जा रहा है, हुकूमतें तब्दील करने के हवाले से भरपूर कोशिश की जा रही है। मौलाना फजल रहमान इस हवाले से काफी ज्यादा मुतहरक दिखाई देते हैं। एमएल वली खान हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, ये इस वक्त तमाम जो लोटा क्रेसी है उनको खरीदने के लिए केपीके के अंदर मंडियां लगा के बैठी है और बोलियां लगाई जा रही हैं इन मेंबरान्स की, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से टिकट पे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्ट से ये इलेक्शन जीता है। और अब इनके लिए रेडियां लगा दी गई और बोलियां लगाई जा रही हैं, जैसे मंडी के अंदर बकरों की बोलियां लगती हैं, इसी तरह केपीके के अंदर जो मेंबरान है उनकी बोलियां लगना शुरू हो चुकी हैं। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है। पाकिस्तान की जमहूरियत का जनाजा जरा रात को 12 बजे अदालतें खोल से लेकर एतवार की छुट्टी वाला दिन भी अदालतें खोलकर जरा पाकिस्तान की जमहूरियत का जनाजा जरा अपने कंधों पे उठाते हुए आप लोग देख रहे होंगे। ये जमहूरियत का जनाजा है कि जनाब आसिफ जरदारी साहब हमेशा जो खुद को जो है वो चैंपियन समझते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि वो सियासी चैंपियन तो नहीं है। अलबत्ता इन बकरों की खरीदारी के लिए
जो आवाजें हैं वो लगना शुरू हो चुकी हैं और काफी ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहां पे मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इमरान खान साहब से अगली खबर की जाने बढ़ा हूं। इमरान खान साहब से अहम तरीन लोगों की मुलाकात हुई है। नवाज लीग को अलविदा करने की तैयारियां की जा रही हैं। एक तरफ तो मंडी लग चुकी है, केपीके के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराने की तैयारियां हो रही हैं। दूसरा एक जो शोशा छोड़ा गया है कि इमरान खान से बड़े अहम तरीन लोगों की रात गए तक मुलाकातें हुई हैं और नून लीग को शायद अलविदा कर दिया गया है या नून लीग को जो है हुकूमत से निकाल दिया जाएगा। एक तरफ मंडी लग चुकी है, हुकूमत गिराने की तैयारियां हो रही हैं, केपीके के अंदर गवर्नर राज के बादल मंडला रहे हैं और दूसरी तरफ एक खबर छोड़ दी जाती है उसी टाइम अहमद मीर साहब के थ्रू या किसी भी सीनियर जर्नलिस्ट के थ्रू कि अचानक जो है इमरान खान से मुलाकातें भी हो गई हैं। और भाई इमरान खान से मुलाकातें तो उसकी फैमिली नहीं कर सकती, इमरान खान से मुलाकातें उसकी बहनें नहीं कर सकती, इमरान खान से मुलाकातें उसके वकला यानी कि कानूनी लीगल टीम जो है वो नहीं कर सकती। लेकिन शोशा छोड़ दिया जाता है कि रात गया था कि इमरान खान से अहम तरीन मुलाकातें। इस हवाले से राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि इमरान खान के हवाले से हमने एक अहम पैगाम अडियाला जेल को भेजा है और वो भेजा है वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से। ये सारे जो शोशे हैं इनके ऊपर मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी भी यकीन नहीं करने वाली, क्योंकि उनको कई बार ऐसा लगा है कि ये जो तहरीक है इसको सबताज करने के लिए, इसको इफेक्ट डालने के लिए हुकूमती एक चाल हो सकती है या फिर इसके ऊपर कोई नई थ्योरी डेवलप करना चाहती है हुकूमत जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कमजोर किया जा सके और इस तहरीक को कमजोर किया जा सके। अब क्या राना सनाउल्लाह साहब ने जो हालिया ये थोड़ी देर पहले जो गुफ्तगू फरमाई है उसमें उन्होंने कहा कि हम मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हैं, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि इमरान खान के बेटों को भी गिरफ्तार करना है। मतलब हुकूमत अपने तमाम कार्ड साथ साथ शो कर रही है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसमें ट्रैप किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक तरफ शोशा दिया जाता है कारकुनान को कि आपके इमरान खान को हम छोड़ने लगे हैं, इमरान खान के हवाले से बनी गाला में जो है वो रौनकें बहाल करने लगे हैं, बनी गाला में जो है वो सर्च ऑपरेशन करवा दिए जाते हैं, इमरान खान के बेटों के हवाले से जो खबरें चलवाई जाती हैं कि हम गिरफ्तार करेंगे फिर वही खबरें वापस रिवर्स करवाई दी जाती हैं। तो अनफॉर्चुनेट ये है कि पाकिस्तान के अंदर ना तो कानून रह चुका है, ना रियासत रह चुकी है, ना सियासत रह चुकी है, ना जमहूरियत रह चुकी है, ना अदालत रह चुकी है, ना किसी के हकूक रह चुके हैं, ना इंसाफ रह चुका है। तो इस सारी सिचुएशन में ऐसा लगता है कि अंधे के हाथों में कंघी दे दी गई है और जो है गंजे के हाथों में कंघी दे गई है और अंधे को ऐना दिखाया जा रहा है और सूरज उंगली के पीछे छुपाने की कोशिश की जा रही है। मतलब लोग बेवकूफ हैं, लोगों को मजीद बेवकूफ बनाया जा रहा है, लेकिन अवाम जो है वो बड़ी चार्ज है, वेल इन्फॉर्म है, लोग जानते हैं, एक एक लम्हे के लिए जानते हैं कि महंगाई कौन कर रहा है, महंगाई के जो जाविये थे वो किसकी हुकूमत में कितने थे और मुल्क डिफॉल्ट से बचाते हुए किन्होंने बचाया और अब मुल्क की सूरत हाल क्या बन चुकी है। पाक फिजाइया ने बड़ी शानदार कारकर्दगी दिखाई है। ये आखिरी खबर है मेरी तरफ से और मैं आपको बताता चलूं कि जो पाक फिजाइया है उसका एक एयर शो हुआ है बरतानिया के अंदर और बरतानिया में ये एयर शो जहां पे मुनक्कद किया गया है वहां पे तमाम दुनिया के एयर जेट तैयारों के साथ जो एयरफोर्स के एहलकार हैं या जवान हैं उन तमाम के साथ वहां पे एक रिहर्सल किस्म की गई है और उसमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आते हैं या अहम तरीन बेहतरीन खूबसूरत कारकर्दगी दिखाने वालों को इनामात दिए जाते हैं। ये पाकिस्तान में बड़ी एजाज की बात है और बड़ी फख्र की बात है कि पाक फिजाइया जैसी हमारी फोर्स ने वहां पे नंबर 1 इनाम हासिल किया है बरतानिया में। दुनिया भर के वहां पे एयर चीफ, एयर स्टाफ, एयर जेट्स वहां पे मौजूद थे, लेकिन पाकिस्तान ने ये भरपूर उनको पजीराई मिली है और जहां तक ये बरतानिया के अंदर जहां पे ये शो करवाया गया है वहां पे पाकिस्तानियों की तादाद बहुत बड़ी थी। दुनिया भर की नजरें जो है वो पाकिस्तानी कैंप के ऊपर लगी थी जहां पे JF-70 300 वहां मौजूद थे और 130C 130 30C जो त्यारा है वो लोगों की बड़ी नजरों में रहा है और ये पाक फिजाइया के लिए, हमारे इदारों के लिए और हम सब बासियत कौम के लिए बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है कि दुनिया हमारे एयर शो और एयर जो डिफेंस सिस्टम है और जिस तरह हमारे शाहीनों ने भारत के 5 रफील जहाज गिराए और सबकत हासिल की उस जंग में, ये कौम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी भी है, कौम के लिए एजाज की बात है, हम सब के लिए ये फख्र की बात है और ये ऐसे आजाद कौमें हमेशा अपने हीरोज को देती हैं। तो नई डेवलपमेंट तक अब तक इतना ही, जब तक नई मालूमात या आपके साथ कोई बेहतरीन डेवलपमेंट नहीं आती तब तक अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान, अपना ख्याल रखिएगा।